student, myself VK Sangwan from Talian physics classes. Now the handout is available in the description, so all students are download the handout in description as PDF format, and the videos are available for the given handout solution in two parts. In first part the solution is available for from question 1 to question 7, and the second video is to upload it from 8 to 15. So let's start. पर फर्स्ट की तरफ जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों आपके सामने, देखिए क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। डाइपोल मूवमेंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। पी वेक्टर हमें पी दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है। देखते हैं एट अ पॉइंट डिस्टेंट, हमें पॉइंट भी दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी है 1 मीटर दी हुई है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल हुज लाइनिंग जॉइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल। आपका डाइपोल जो सेंटर ऑफ द डाइपोल के साथ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द डाइपोल के साथ 60 डिग्री, और आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सेंटर ऑफ द डाइपोल के रिस्पेक्ट में एंगल दे रखा है, इसका मतलब किस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। हमने एक्सप्रेशन करा था प्रीवियस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, उसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, E वेक्टर इक्वल टू P/4πε0r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1। इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है न्यूमेरिकल। हमें सारी वैल्यू गिवन है, क्योंकि कैसे पता चला, ये हमें पता चलेगा, और ये लिखा हुआ है उसमें बिल्कुल साफ, एट अ पॉइंट डिस्टिंक्ट 1 मीटर दूर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो पॉइंट है वो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है डाइपोल के सेंटर पे, किस एंगल के साथ, 60 के साथ। जैसे सपोज करें ये डाइपोल है, ये डाइपोल था, और इसके सेंटर ऑफ डाइपोल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना के क्या कर रहा है, डाइपोल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें इस टेक्स्ट पॉइंट चार्ज रिस्पेक्ट में ई वेक्टर पूछा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई, तो सिंपल। तो अब इसके बेस पे देखें, ई वेक्टर इक्वल टू हमें सारी आइडेंटिटी गिवन है, तो 2 × 10⁻⁸ 1/4πε0 की वैल्यू डालें 9 × 10⁹, और हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो 1 का क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री और +1। अब आगे cos 60 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, इन वैल्यूज को आसान से 9 × 18 × पावर 10⁻1 और अपॉन 1 का क्यूब 1 और √3 cos स्क्वायर 1/2 की वैल्यू का स्क्वायर +1। आप इन पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे और आपके सामने आंसर आ जाएगा 238.1 न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके कैलकुलेशन कर लेंगे बहुत आसानी से, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। नंबर 2 में 2 चार्जेस +-10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट। ये हमें डाइपोल डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डाइपोल डिस्टेंस ए और बी डाइपोल कंसिडर है, -10 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहनी है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है हमसे, फर्स्ट पॉइंट में फाइंड आउट करने के लिए पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक्सेस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। जो ये पी पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल से 15 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, सीधी सीधी E1 पे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है, तो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास चार्जेस गिवन है +-10 माइक्रोकूलम, और इसे मैं लिख सकता हूं +-10⁻⁻5 कूलम। डिस्टेंस गिवन है मेरे पास, डिस्टेंस है मेरे पास डाइपोल का 2a 5 × 10⁻³ मीटर, mm में है तो 10⁻³ मीटर डाइपोल डिस्टेंस है। इसके बाद मुझे कह रखा है कि जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द डाइपोल से पी का, वो क्या है 15 सेंटीमीटर, तो उसे हम लेट कर लेते हैं, एक्स है मेरे लिए। तो एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 10⁻² मीटर। इज इट? नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सियल लाइन, तो यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एक्सियल लाइन क्या था बच्चों, एक्सियल लाइन का फॉर्मूला ई वेक्टर इक्वल टू 2p वेक्टर मॉड में लेंगे 4πε0 r का क्यूब।
ये हमारे पास फॉर्मूला था, तो वैल्यू पुट करते हैं। उससे पहले मुझे पी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी वेक्टर कैसे निकलेगा, पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a, और पी वेक्टर इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, क्यू की वैल्यू है मेरे पास 10 की पावर -5, 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर -3। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर 5 3 माइनस का 8 कूलाम मीटर। ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। क्योंकि पी की वैल्यू पुट करेंगे ना, मैं एक्सेल और इक्वेटोरियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पॉइंट के लिए हम फर्स्ट पॉइंट के लिए कर रहे हैं। तो पी की वैल्यू निकाल ली मैंने, और उसके बाद ई की वैल्यू में पुट कर देंगे एंड यू गेट द आंसर। पी की वैल्यू हमारे पास है इंटू 5 इंटू 10 की पावर -8 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और आर को हमने यहां पर आर लिया है, हमने अपने क्वेश्चन में उसे कंसीडर करा था एक्स, तो हम इसे एक्स का क्यूब कर लेते हैं। एक्स का क्यूब तो हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब। आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे एंड यू गेट द आंसर 5 इंटू 10 की पावर सॉरी, आपको जो आंसर मिलेगा एक्सेल का वो मिलेगा 2.67 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। क्या मिलेगा, 2.67 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। और जो चार्ज है पॉजिटिव, और ये भी चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव, तो मूव करेगा अलोंग बीपी, या हम लिख सकते हैं अलोंग बीपी मूव करेगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट के अंदर देखिए हमें क्या कह रहा है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर निकालनी है, क्यू पॉइंट पे निकालनी है, जो 15 सेंटीमीटर अवे है ओ से लाई ऑन अ पासिंग थ्रू नॉर्मली। अब वो 15 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब जो एक्स मैंने यहां कंसिडर करता वो एक्स कहां मूव करेगा, वो नॉर्मली एग्जिस्ट करेगा। और मुझे E2 की वैल्यू निकालनी है, इक्वेटोरियल। तो हम इक्वेटोरियल के लिए बी पॉइंट के लिए इक्वेटोरियल का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या था हमारे पास, P वेक्टर का मॉड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब। आप इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर आइडेंटिटी पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं सीधा। हम रेशियो भी यूज कर सकते हैं, जो E इक्वेटोरियल होता है वो 1/2 टाइम्स होता है E एक्सियल के। अगर हम दोनों इक्वेटोरियल एक्सियल का रेशियो निकालें तो आपके सामने ये रेशियो है, तो सीधा जो आंसर आता है एक्सियल का, मैं उसको अगर टाइम्स कर दूं अपॉन 2 कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा किसका, इक्वेटोरियल का। तो मेरा एक्सेल का जो आंसर था वो क्या था, 2.67 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 2। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल की आ जाएगी बच्चों, देखें इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल की आ जाएगी हमारे पास 1.33 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। बिल्कुल सिंपल, क्लियर है। आप सीधा रेशियो निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल का एक्सेल के साथ, तो 1/2 एक्सियल, तो एक्सियल का क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2.67 इंटू 10 की पावर 5 का 1/2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.33 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके 2 चार्जेस हैं, मैं फिगर जरूर बनाया करें। ये है -0.1 माइक्रोकूलाम और ये मैंने कंसिडर 0.1 माइक्रोकूलाम, और इसका डाइपोल का डिस्टेंस भी दे रखा है आपको, डाइपोल का डिस्टेंस दे रखा है 2.0 सेंटीमीटर, और इस प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस है डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल क्या करेगा, टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। तो हमें मैक्सिमम टॉर्क दे रखा है, मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, हमें इसके अंदर टॉर्क की वैल्यू निकाल रखी है जब मैक्सिमम टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। तो हमें पता है कि जो हमारे पास गिवन वैल्यू हमें लिख लेते हैं, गिवन वैल्यू क्या है, गिवन वैल्यू है हमारे पास क्यों की वैल्यू दे रखी है हमें ±0.1 माइक्रोकूलाम, तो ये हो जाएगी ±10 की पावर -7 कूलाम। और हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है डाइपोल का, तो 2a की वैल्यू है 2.0 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या रखी है, ई की वैल्यू भी दे रखी है, तो ई वेक्टर इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम।
और मैक्सिमम है तो साइन थीटा इक्वल टू 1 फॉर मैक्सिमम टॉर्क। जब होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और सबसे पहले मुझे टाउ निकालने के लिए मैं जानता हूं टाउ को फॉर्मूला टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो हम इस फॉर्मूले का टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा का यूज करेंगे, पर उससे पहले मुझे पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a। नाउ पी इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -7 और 2a की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -2। अब इसकी जो p की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो क्या आएगी, वो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -7 और 2 10 की पावर -9 कूलम मीटर, ये हमारे पास p की वैल्यू होगी। नाउ पुट द p इन रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू गेट द टॉर्क। टाउ इक्वल टू p की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -9 और e की वैल्यू 10 की पावर 5 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी मैक्सिमम होगी, तो वो कितनी होगी 1, तो पुट 1। नाउ टाउ इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -4 और आपके ऐसा यूनिट क्या होगी टाउ की, हमारे पास न्यूटन मीटर, क्या होगी न्यूटन मीटर, ये आपके पास आंसर आ गया। तो टाउ इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर इज टॉर्क। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दे रखा है, हमें p वेक्टर दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर इस अलाइन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और E की वैल्यू भी दे रखी है 1.44 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। होल्ड टू डाइपोल और थीटा की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और इसके लिए जो हमें थीटा दे रखा है थीटा 2 कंसीडर करना और थीटा 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 0। क्यों होगी अब मैं ये बताता हूं। वो कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल अलाइन कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको वैल्यू दे रखी है। ये डाइपोल सपोज करें इस तरीके से, ये तो हो गया जब वो किस पे है 60 डिग्री पे है। तो जब वो इनिशियल वैल्यू पे होगा, जब वो इनिशियल वैल्यू पे स्टार्ट होगा, वो उसके अंदर रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा, तो थीटा की वैल्यू मैंने डेरिवेशन में बहुत अच्छी तरह ये चीज बताई थी। थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, अलाइन है तो वो क्या रखा है उसमें 0 है, देन स्टार्ट टू रोटेट, देन थीटा 2 इज गिवन टू 60 डिग्री, देन यू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ द यूजिंग द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने जो निकाला था वो था -PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। बहुत आसान ये फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला PE और cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। पुट द रिक्वायर्ड वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -P की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -8 और E की वैल्यू 1.44 इंटू 10 की पावर 4 और हमारे पास थीटा 2 की वैल्यू कितनी है cos थीटा 2 इज 60 डिग्री और माइनस थीटा 1 इज 0 डिग्री। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी 5 और दिस इंटू करेंगे इसे -7.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 और cos 60 की वैल्यू 1/2 और माइनस का 1। सॉल्व करेंगे पूरी वैल्यू को तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों क्या 3.6 इंटू 10 की पावर -4 पोटेंशियल एनर्जी का सही यूनिट जूल। ठीक है, बिकॉज द डाइपोल इज रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ गिवन वर्क डन इज रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन होता है वही किसको रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी इज सीधा दिख रहा है यहां पर 1/2 आ जाएगा, 1/2 7.2 को डिवाइड कर लिया 3.6 इंटू 10 की पावर -4 जूल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 1 माइक्रोन, आपको R दे दिया हुआ है। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। 1 माइक्रोन मतलब 10 की पावर -6 दे दिया हुआ है डिस्टेंस मीटर। अब इस डिस्टेंस के ऊपर 1 माइक्रोन के ऊपर आपको आगे क्या क्या रखा है, Mikan oil drop apparatus is first to held stationary under influence of electric field intensity। आपको इंटेंसिटी भी दे रखी है 5.1 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम।
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देस हाउ मैनी एक्सेस, आपको सीधा सीधा उसने पूछा है कि मुझे ये बता दो कितने, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, एन कितना होगा। जब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी दे रखी है, जी भी दे रखा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो ऑयल ड्रॉप जब एपरेटस से वो ऑयल की जो बूंदे होती हैं, जो ड्रॉप्स होते हैं, वो ड्रॉप जब जाते हैं तो ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल करते हैं। और हमें वाटर की डेंसिटी भी दी हुई है, डेंसिटी और वाटर भी आपको लगेगा 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एन निकालना है, तो एन निकालने के लिए हम यूज करेंगे यहां पर फॉर्मूला, हमें डेंसिटी भी चाहिए, तो फॉर्मूले को यूज करने से पहले मैं जानता हूं कि अगर कोई भी F इक्वल टू mg, पता है मुझे, जी भी आ गया, एम भी आ जाएगा। देखें अब F की वैल्यू मैं जानता हूं, E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q। नाउ F इक्वल टू EQ और Q इक्वल टू मैं जानता हूं NE और mg, तो Q की जगह आ गया मेरे पास NE कैपिटल E, और N की जगह मैं यूज करूंगा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब। आई थिंक बच्चों को समझ में आ रहा होगा सब। N की जगह क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब और आपका रो, यहां से Q की वैल्यू आ गई, यहां से पुट कर ली, E की वैल्यू यहां से पुट कर ली, देखते हैं ध्यान से, और ये 4/3 पूरा इधर चलेगा तो N की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। अब जो मैं रख रहा हूं 4/3 पाई आर क्यूब रो और जी। अब सारी वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो N की वैल्यू क्या है निकाल सकते हैं बहुत आराम से, तो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी अपॉन स्मॉल ई कैपिटल ई। ऑल द गिवन वैल्यूज आर अवेलेबल ऑन अबव। R इक्वल टू पुट करें 4, पाई की वैल्यू में जानता हूं 3.14, R की वैल्यू है 10⁻⁻6 का क्यूब, और डेंसिटी मुझे गिवन थी 10⁻³ एंड G कितना गिवन है मेरे पास, G की वैल्यू है 9.8 क्वेश्चन में गिवन है, और अपॉन 3, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दी हुई 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दे रखी है 5.1 इंटू 10⁻⁴। अब बच्चों ये सारी वैल्यू आप अगर इसे सिस्टमैटिक ऑर्डर में सॉल्व कर दिया, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये मैथमेटिकल पार्ट है, आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एन की वैल्यू आपके पास सीधे क्वेश्चन में मिल जाएगी, और वो आ जाएगी आपकी 5 ड्रॉप्स। क्वेश्चन समझ में आया होगा होप सो। कुछ नहीं है, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते जाओ, एन की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 5 ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम एंड 8.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम आर 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट ईच चार्ज प्रोड्यूस एट द साइट ऑफ द चार्ज। मतलब दो चार्जेस हैं, दो आपको चार्जेस रखे 2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, सपोज क्यों है प्लस क्यों प्लस में, और ये इससे सेपरेटेड है, और दूसरा चार्ज 8.5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, Q1 मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं। अब ये दोनों चार्ज हैं, इनका डिस्टेंस दे रखा है उसने 0.1 मीटर एक दूसरे से अपार्ट है। तो आपको पूछा दोनों एक दूसरे को क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं Q1 के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके कारण इस पर रिपल्सिव, तो E1 वेक्टर मान लेता हूं, और इसके ऊपर मान लेता हूं E2 वेक्टर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में मूव करते हैं, तो E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 वेक्टर इक्वल टू Q/4 पाई, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। अब इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो Q1 की वैल्यू थी मेरे पास 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन R की वैल्यू जो है 0.1 का होल स्क्वायर। नाउ यू सॉल्व दिस रिक्वायर्ड वैल्यू, then E1 vector equal to 9 to 18 into 10⁻² upon 0.1 का होल स्क्वायर। Now you get E vector equal to, आपके पास E vector का जो फॉर्मूला सॉल्व करने का वैल्यू आ जाएगी 1.8 into 10⁸ न्यूटन पर कूलाम। आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी, ये सॉल्व कर लेंगे सभी बच्चे, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.8 into 1.8 into 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ये आपको पता है। सेम इसी तरीके से E2 की वैल्यू भी निकालेंगे, तो E2 के लिए भी सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, और E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको सॉल्व करने के बाद Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर
और Q2 की वैल्यू है हमारे पास 8.5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। नाउ आप सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को तो आपके पास E2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके सामने आ जाएगी 7.65 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अगर इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.65 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दोनों वैल्यू बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों में क्या कहा है, अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ कंडक्टिंग रिंग। आपका ये क्वेश्चन रिंग से रिलेवेंट है और रिंग के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ सर्कुलर रिंग याद आया होगा। उसके रिस्पेक्ट में आपको ये इसके ऊपर क्वेश्चन है, इस डेरिवेशन के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको ये रिंग का रेडियस दे रखा है, एक तो आपको कितना दे रखा है, जो आर की वैल्यू है, रेडियस हमें दे रखा है, रिंग का कितना दे रखा है, सॉल्यूशन में मूव करते हैं और हमें आर दे रखा है 0.3 मीटर रिंग का, हमें ये आर दे रखा है। और हमें क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी किस पॉइंट एक्सिस के, 0, यहां से इसका डिस्टेंस भी दे रखा है 0.4 मीटर। ये हमें पॉइंट जो यहाँ पर पी लेट करा था हमने, वहां पर यहाँ पे पी लेट कर लेते हैं 0.4 मीटर। और इसे हम लेट कर लेते हैं, हमने माना था इसे आर को, हमने जो डेरिवेशन माना था हमने ए माना था, वही आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और हमने ये डिस्टेंस जो माना था वो माना था हमने स्मॉल आर, तो आर की वैल्यू हमारे पास 0.4 मीटर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, एक तो पी पॉइंट पर और सेंटर पे भी पूछ रहा है हमसे, वो सेंटर पे भी पूछ रहा है। तो पहले हम पी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट और हमें चार्ज भी दिया हुआ, चार्ज क्या गिवन है, 4 इंटू 10 की पावर -9 is uniformly distributed over the ring. Now, use the formula electric field intensity of circular ring QR upon 4 pi epsilon naught और हमारे पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। फॉर्मूला याद होना चाहिए, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2। अब इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, क्यू की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू 10 की पावर -9, 0.4 इंटू 4 पाई 9 इंटू 10 की पावर 9 और आर की वैल्यू आर का स्क्वायर 0.4 का होल स्क्वायर और प्लस ए की वैल्यू 0.3 का स्क्वायर और 3/2। नाउ सॉल्व दिस रिक्वायर्ड वैल्यू, देन ई की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी वो आपके पास आ जाएगी पूरी सॉल्व करने के बाद। मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे देता हूं, आप सॉल्व कर लेंगे 1.2 न्यूटन पर कूलम। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सर्कुलर रिंग की 115.2 न्यूटन पर कूलम, या बस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब सेंटर पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक एट द सेंटर आर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, सेंटर पे अगर पी पॉइंट अगर मेरा यहां मूव कर जाए, जो केस था हमारा वहां पर, तो ये अगर यहां पर मूव कर जाए तो आर की वैल्यू क्या हो जानी, 0। अगर आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो रिक्वायर्ड फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू डालता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऊपर आर की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, सेंटर पे 0 हो जाएगी। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा।